ये सर अब ना वो वाली थोड़ी कहानी बताइए जो आप अभी बता रहे थे कि एक घर था और उसके अंदर सारे फोन एक घर के हैक हो जा रहे थे, जो भी उस घर में रह रहा था और जो भी आसपास के लोग भी थे सबके फोन हैक हो रहे थे। नहीं, बिल्कुल ये बहुत शॉकिंग रिविलेशन था, क्योंकि जब हमने केस सॉल्व किया तो जो निकल के आया क्रिमिनल, रोंगटे खड़े कर दिए सर। कहानी शुरू होती है ऐसे, मुझे कॉल आया, दिल्ली के पास की सिटी है, मैं नाम इसलिए लूंगा कि बच्चे का केस है, और वहां से कॉल आया और बोलते हैं कि DSP मैम का कि एक घर है उसमें कोई भी जाता है उसका फोन हैक हो जाता है। मैं कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले नहीं, कोई भी जाएगा उसके व्हाट्सएप से मैसेज आने लगेगा। मैंने उसके व्हाट्सएप से मैसेज आएगा? बोले हाँ। और बोले उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की तो हमने कांस्टेबल भेजा घर में, चेक करके आ। जब कांस्टेबल घर से निकला तो कांस्टेबल के नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आ गया, अच्छा पुलिस वाला बुला लिया, देखते हैं क्या कर पाता है। तो बोले हम पुलिस वाला नहीं भेज पा रहे हैं। डर गए लोग कि मेरे नंबर से पता नहीं क्या मैसेज चला जाए। ये बात है 2021 की, केस पुराना है क्योंकि ये तभी रिलेवेंट लगेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी अब उसका चेंज हो गई ना। तो 2021 फरवरी में हम बैठे हुए हैं, बात आई, मैंने कहा ठीक है आप फोन भेज दीजिए मैं चेक कर लेता हूँ। तो उन्होंने कुछ फोन भेज दिए, 4-5 फोन हमने स्कैन किए, सारे क्लीन, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मैडम फोन तो सारे क्लीन है। बोले नहीं नहीं। उसके बाद उसका फोन आ गया, उन्होंने प्रेशर पे आके विक्टिम को मेरा नंबर दे दिया, उसका फोन आया। बोले अमित जी बोल रहे हैं? हाँ। अरे सर अब तो हम घर में बात नहीं कर पा रहे हैं, डरे डरे घूम रहे हैं, किसी को फुसफुसा के बात करते हैं। मैंने क्यों, क्या हो गया? कह रहा उसको सब पता पड़ जाता है। हम फुसफुसा के बात करें वो भी सुन लेता, उसका मैसेज आ जाता है, तुरंत आता है। मैंने कहा वो जवाब भी देता? बोले हाँ। बोले जवाब भी देता, बात करता हूँ। किस नंबर से? किस नंबर से? किसी के भी नंबर से आ जाता है। जिस नंबर से मेरे से बात हो रही वो फोन भी मेरे सामने पड़ा हुआ है, सामने पड़ा है जिससे आ रहा है, और एक फोन मेरे हाथ में, उससे मैसेज आता है और मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब आ रहा है। सब कुछ रिमोटली कंट्रोल कर रहा है, मतलब होता घबराया हुआ। बोले मैंने वाईफाई बदलवा के देख लिया, फोन फॉर्मेट कर लिए, प्रॉब्लम नहीं रुक रही, और सर महीना भर हो गया, 1.5 महीना हो गया परेशान हूँ। मुझे बड़ा अजीब लगा, नहीं वो चैलेंज वाली बात। एग्जैक्टली। मैंने कहा या तो ये आदमी या फिर कुछ रियलिटी में कुछ हो रहा है। मैंने कहा भाई तू आ जा। तो सैटरडे आ गया मेरे पास, मेरे ऑफिस यहीं सेक्टर 108 में, वो बोर्ड बनता, मैंने चार्ट बनाना शुरू किया। मैंने कहा मुझे शुरू से कहानी बताओ, ये खेल कब से शुरू हुआ? बोले खेल शुरू हुआ 21 जनवरी से, 21 जनवरी 2021। लिखा मैंने, याद रखना सारी डेट। पहला मैसेज क्या आया? बोले पहला मैसेज मेरे फादर को आया मेरी वाइफ के नंबर से। क्या आया कि तुमने पड़ोस में रहने वाली एक 6 साल की बेटी को डांटा है, उससे पैर छू के माफी मांगो वरना बैंक अकाउंट खाली कर दूंगा। तो बोले फादर को अजीब लगा, उन्होंने बहू को बोला इधर आओ, तुमने मैसेज क्यों भेजा? बोले उसने देखा मैं तो नहीं भेजा, उसके फोन में दिख भी नहीं रहा, पर उसी के नंबर से आया। तो यार तुमने मैसेज भेजा है? तो उसने वापस किया कौन हो तुम? तो जवाब आया मैं हैकर हूं, तुम्हारे घर के सारे फोन हैक कर रखे हैं, जो मैं कह रहा हूं करो वरना गया बैंक अकाउंट। तो मेरे फादर ने उससे कहा कि यार मैं बड़ा हूं, मैं डांट सकता हूं यार, ऐसे थोड़ा होता है। बोले ना ना कोई बड़ा छोटा नहीं, पैर छू के माफी मांगो। अब चूंकि बोले थ्रेट इतना ज्यादा था तो इन्होंने बेटी को, पड़ोस की एक लड़की थी उसको बुला के पैर छू के माफी मांग ली। तो उसके तुरंत बाद मैसेज आता है कि अच्छा किया, अब छोड़ दिया, अगली बार फिर देखता हूं। तो बोले शॉकिंग बात यह थी कि रियल वर्ल्ड में कोई चीज हो रही है, उसको वर्चुअल वर्ल्ड में कैसे पता पड़ रही है? मतलब ही इज सिटिंग समवेयर एल्स, हाउ डज ही नो कि मैंने पैर छू के माफी मांग ली? तुरंत मैसेज आता है, ये याद रखना। तो मैं लिखता गया 21 जनवरी ये हुआ। दूसरा मैसेज, फिर बोले डेली का काम हो गया। अगले दिन मैं छत पे घूम रहा था तो मेरी वाइफ के नंबर से मुझे मैसेज आया, अभी तक सोया क्यों नहीं कुंभकर्ण? मैं बोले भाग के नीचे आया तो वाइफ का फोन बंद है और सो रही है। मैंने कहा यार इसके जब फोन बंद है तो मैसेज कैसे आया? तो चुपचाप बोले डर के सो गया मैं। फिर बोले अगले दिन मैं ऐसे हम लोग पेपर पढ़ रहे हैं तो अच्छा भाभी जी किचन में कटहल बन रहा है। मैं भाग के गया किचन में। तो बोले वो वाकई उसको कैसे पता किया हो रहा? तो मैं, हम लोग घबराहट ऐसे हो गई। एकदम बोले कि इंश्योरेंस वाला आया तो उसकी बाइक का फोटो खींच के मुझे भेजा, अच्छा ये इंश्योरेंस वाला है ऐसे कर। मतलब वो कैमरा भी देख सकता है, किसी भी एंगल से फोटो ले सकता है। फिर बोले बात बढ़ गई, पंखा ऐसे चलता हुआ मेरे बेडरूम का रिकॉर्ड करके उसका वीडियो आ गया, घर के किसी से, मेरे नंबर से फादर को चला जाएगा, फादर के नंबर से वाइफ को आ जाएगा, वाइफ के नंबर से मुझे आ जाएगा, ऐसे कुछ भी हो रहा था। फिर बोले मेरा छोटा भाई आया दिल्ली से और उसके लिए हम कोई लड़की देखने गए थे। जब वापस लौटे तो आती साथ हमें मैसेज आ गया, मेरे भाई के नंबर से आया कि ये लड़की अच्छी है, इसको हाँ कर दो जिसको तुम देख के आए हो, मैं इसका एक्स बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ। और बोले मैंने बात किसी को बताई नहीं थी कि हम लड़की देखने जा रहे हैं या कुछ ऐसी बात है। तो वी वर ऑलमोस्ट शॉक्ड कि भाई ये तो कुछ मेजर हो गया है।
फिर बोले जब भाई मेरा दिल्ली वापस जा रहा था तो रास्ते में मैसेज आता है कि तुम्हारे फादर एक्सपायर कर गए। अब बोले सबको कॉल लगा रहा है, किसी का कॉल नहीं लग रहा है। वो वापस आया, घर में सब कुछ नॉर्मल। सो सिचुएशन हैज रीच्ड टू दैट लेवल, दैट्स व्हाई वी आर स्केयर्ड। और ये लगातार हो रहा है और मैं सब कुछ लिखता जा रहा था। फिर मैंने मैसेज भी देखे जो आए थे इनको। मैंने कहा 21 जनवरी से पहले कुछ हुआ अजीब? बोले हाँ साहब हुआ। अच्छा, मैंने क्या? बोले 21 जनवरी से पहले हमें अमेजोन से गिफ्ट आते थे कैश ऑन डिलीवरी पर। मेरे नंबर से बुक होते थे या मेरी वाइफ के नंबर से या फादर के नंबर से, और हम उन्हें मना कर देते थे कि हमें चाहिए, हमने बुक ही नहीं किया, हम तो लेते ही नहीं है। और वो आ जाते थे और फिर वो झगड़ते थे, उसके बाद मैं भगा देता था उनको। फिर क्या हुआ? बोले फिर उन्होंने मैं ब्लैक लिस्ट कर दिया कि तुम लोग अमेजोन से कुछ बुक ही नहीं कर सकते। मैंने कहा ओके। उसके बाद क्या हुआ? बोले उसके बाद डोमिनोज से पिज्जा आने लगा। हर शाम को 8 बजे घंटी बजती थी, पिज्जा। और हमें पता था आ जाने वाला है, और आता था, हमारे नंबर से बुक होता था। फिर बोले उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया कि तुम लोग खाते हो नहीं, बुक करते रहते हो। और बोले इसका बाद ये होना शुरू हो गया। मैं पूरा सीक्वेंस देखता जा रहा था। तो फिर मैं जब उसकी चैट वैट देखी तो मैंने कहा देख भाई, तुम्हारे पड़ोस में, आस पड़ोस में कौन कौन रहता है, सबका डिटेल बताओ। तो बताया साहब ये। फिर मैंने चैट देख के मुझे ये लग रहा है कि ये कोई बच्चा कर रहा है। और गुस्सा हो, कह रहा है अजीब आदमी हो सर, पूरा फोन कैसे कोई हैक कर सकता है, और इतने सारे, और व्हाट्सएप से कैसे मैसेज आ रहा है। मैंने कहा देखो, क्योंकि जो मैसेज लिखे गए ना वो, उसमें एक जगह ऐसा, अच्छा एक और कांड हुआ था। एक दिन मैसेज आया कि तुम्हारा बेटा वहां बैठा हुआ है आंगन में, उस पर मैंने स्नाइपर लगा रखा है।